कमाल की बात तो ये है धनंजय भैया कि कांग्रेस बड़ी प्रसन्न पार्टी है। आप जीत कर उतने खुश नहीं हैं जितने खुश ये हार कर हैं। वो एक रील चलती है ना बच्चों, जिसमें बार बार आता है वो मम्मी मारती हैं बुरा नहीं लगता, वो क्या बोलता है, ये एक हैबिट बनाना पड़ता है। लगातार हैबिट बन गई है। तब कहता हूं, एक गजल के शेर से शुरू करता हूं, सुनिएगा कि जीत समझा है हार को भी, गजब हो यारा सलाम तुमको। सुनना श्लेष भाई, कि जीत समझा है हार को भी, गजब हो यारा सलाम तुमको। तुम ही बताओ कि कौन जीता है कौन हारा, सलाम तुमको। जो सच्चाई है वो यही रहेगी, इससे हिलेगी नहीं। कि 240 मिली हैं उनको अकेले, कि 240 मिली हैं उनको, वो 300 के करीब पहुंचे, कि 300 पर हुजूर तुमको, गया नकारा सलाम तुमको। एक और इससे भी अच्छा वाला सुनो। गजब के आंसू हैं आपके भी, बिला वजह में बहा रहे हो। देखा होगा टेलीविजन पे कांग्रेसियों का। गजब के आंसू हैं आपके भी, बिला वजह के बहा रहे हो। न कोई डांटा, न कोई गाली, न कोई मारा, सलाम तुमको। शुक्रिया भाई साहब। एक शेर और सुनिएगा, जो ये मुद्दा फिर से चिराग का जिन निकलता ना उसमें से, बोतल में से फिर से निकल आया। ईवी मशीनें हैं गमज़दा फिर तनाव में हैं ये सोचती हैं। ईवी मशीनें हैं गमज़दा फिर तनाव में हैं ये सोचती हैं, कि जाने कब तक मिटेगा आखिर ये दुख हमारा, सलाम तुमको। एक शेर ये सुनना कि जिस दीपक को, जिस सूर्य को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, हासिल क्या हुआ। तमाम झोंके ये मिल के बोले कि दीप हम सब बुझा ही देंगे। तमाम झोंके ये मिल के बोले वो दीप हम सब बुझा ही देंगे, मगर वो सूरज था और चमका वो एक सितारा, सलाम तुमको। अच्छा, हर चुनाव में गौरव भाई वही 2-3 शब्द निकल के आते हैं कांग्रेस की ओर से धनंजय भैया। उनको भी एक शेर में कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। ये महंगाई, बेरोजगारी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ बातें। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ बातें। यहाँ मिसिल है कहीं निगाहें, कहीं निशाना, सलाम तुमको। और शेर आखिर मक्ते का सुनिएगा कि अगर हमारा नहीं बनेगा, बिगाड़ ही देंगे खेल सबका। है आप सबकी यही हकीकत, यही फसाना, सलाम तुमको। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय संस्कृति में हम जगन्नाथ का रथ खींचते हैं, तो जगन्नाथ तो पूरे संसार को खींच रहे हैं, लेकिन ये सिंबॉलिक होता है। राम को लाने की हमने कस्में खाई, हमने अपने उसमें लिखा मैनिफेस्टो में कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, अब तारीख भी बना दी है, भव्य मंदिर भी बना दिया है। ये संस्कृति है। हम दुर्गा जी का आवाहन करते हैं, अरे जिन्होंने हमें पैदा किया उनका आवाहन करते हैं, ये संस्कृति है। इसको विकृति में ना देखें पहले, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ हो, सामाजिक सरोकार के खिलाफ कविता ना हो, पहली बात। दूसरी बात हम कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं ईवीएम पर, एलन ऑक्टेवियो ह्यूम की बनाई गई कांग्रेस ने एलन मास्क का मास्क ओढ़ करके नई नई बहारें शुरू की। वो चाहे शकुनी मामा हो, चाहे मामा हो एलन मास्क, ये मामाओं का जब भी होती है पर विश्वास, उस रियाज का हो जाता है नाश। कांग्रेस का इसीलिए हुआ है सत्यानाश। और हमारे पास इमोशनल वर्सेटाइल मोदी है ईवीएम, इसका कोई जोड़ नहीं है कांग्रेस के पास। बहुत बढ़िया सर, वाह, कमाल है आप। बहुत अच्छा गौरव। मैं तो एक ही लाइन कहूंगी कि जो औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, उनसे आप अपने गिरेबान में झांका नहीं जाता। वाह। डॉली जी, चुनाव के बाद का जो सबसे बड़ा सच यही है कि आप सरकार में नहीं हो, और सरकार में नहीं हो तो फिर भी भड़बड़ा रहे हो, इधर से ज्ञान दे रहे हो कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इनको अध्यक्ष बना लो, सरकार नहीं चलेगी, गिर जाएगी। गीत सुनाता हूं, आनंद लेना। गठबंधन के लोगों को है कैसी ये बीमारी। अच्छा, तैयार है ना। गठबंधन के लोगों को है कैसी ये बीमारी,
हार गए पर सत्ता पाने की है प्लानिंग जारी, भड़काएं चाहे जितना पर ना दाल गलेगी, भड़काएं चाहे जितना पर ना दाल गलेगी, गलेगी गलेगी, सरकार चलेगी मोदी सरकार चलेगी, सरकार चलेगी मोदी सरकार चलेगी, 5 साल चलेगी मोदी सरकार चलेगी, बाकी बकवास है मोदी कुछ खास है, बाकी बकवास है मोदी कुछ खास है, सारे मिलकर भी हारे लेकिन अब भी ना एहसास, इन्हें फील नहीं हो रहा कि हारे, सारे मिलकर भी हारे लेकिन अब भी ना एहसास, तब तक मानेंगे ना जब तक होगा पूरा सत्यानाश, तब तक मानेंगे ना जब तक होगा पूरा सत्यानाश, नायडू जी पे हैं अखियां, नीतीश बाबू को तकियां, अरे नायडू जी पे हैं अखियां, नीतीश बाबू को तकियां, अरे यार है झक्कास दोनों मोदी जी के पास, अरे यार है झक्कास दोनों, और इसमें तो बिल्कुल हंगामा करना, अरे यार है झक्कास दोनों मोदी जी के पास, ये पंजे वाली टोली केवल हाथ मलेगी मलेगी मलेगी, सरकार चलेगी मोदी सरकार चलेगी, सरकार चलेगी। और देखो बच्चों दोस्तों, गठबंधन का ड्रामा, अब जब इनको समझ में आ गया कि हाँ यार हम तो वास्तव में हार गए, जनता ने हराया हमको, अब किसको निशाना बना रहे हैं? ईवीएम को। किसको? ये डॉली जी, आई डोंट लाइक दिस डबल स्टैंडर्ड। और अब तो ईवीएम खुद कह रही है, किशोर जी ईवीएम गाना गा रही है, और पूरे कांग्रेसियों से, सपाहियों से, आपियों से, पाप छोड़ो। डॉली जी, भले ही मैं आपके विपक्ष में बैठूं, बट यू वुड लाइक मी। ये गठबंधन के नेताओं का तेवर क्यों हटीला है, या फिर इनकी सियासी सोच वाला पेच ढीला है, ये जीते तो यही कहते कि सब जनता की लीला है, हारे तो ईवीएम का कैरेक्टर ढीला है। यही सच्चाई है। जिन्हें मुझ पे यकीन है, मशीन कह रही है, जिन्हें मुझ पे यकीन है कि ये सच्ची मशीन है, उन्हें मैं लोकतंत्र में गॉड 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 लगती हूं। ईवीएम कह रही है। जिन्हें बैलेट की चाह है तो समझो भ्रष्ट राह है, उन्हीं को मैं हमेशा बस फ्रॉड 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 लगती हूं। नजरिया लूट खोरों के लिए इनका लचीला है। वही दौर लाना चाहते हैं, बैलेट से कराओ, फिर पोलिंग डंप कराओ, मतपेटियां लूटो। सॉरी मैडम। नजरिया लूट खोरों के लिए इनका लचीला है, पुराना दौर लाने का जतन इनका नशीला है, अगर बहुमत को ये पाले तो ये मौसम रंगीला है, हारे तो फिर ईवीएम का कैरेक्टर ढीला है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। धनंजय जी